नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना ने रफ्तार छत्तीसगढ़ में पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में 10 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। क्या आपको बता दें, जांजगीर से 3, सरगुजा से 1, राजनांदगांव से 4, बालोद से 1 मरीज की और पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या अब 67 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 126 हो गई है। तो बस्तर में भी कोरोना ने एंट्री मार ली है। कांकेर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। तो ये अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े चौंकाने लगे हैं, डराने लगे हैं, भयभीत करते नजर आ रहे हैं। 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें जांजगीर से 3, सरगुजा से 1, राजनांदगांव से 4 और बालोद से 1। इसके अलावा रायपुर से भी एक मामला सामने आ चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी कहीं ना कहीं भयभीत करने लगे हैं। इसको लेकर किस तरह से एहतियाती कदम उठाए जा रखे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अब और दुरुस्त होती नजर आएंगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ के लिए चौंकाने वाला विषय है कि बस्तर जैसे संभाग में, आदिवासी और शांत संभाग में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। आज कांकेर में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। हालांकि जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव मिला है वो मुंबई से 14 तारीख को लौटा था, क्वारंटाइन में रखा गया था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खलबली मची है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में अब कोरोना ने आमद दे दी है। रायपुर में आज 1 नया मरीज मिला। हमने देखा कि किस तरह से कांकेर में 1 नया मरीज, राजनांदगांव में 4 नए मरीज। तो इस तरह से जो कुल आंकड़े हैं दीपेश, वो बढ़ के 67 तक हो चुके हैं और कुल मरीजों की जो संख्या है वो 126 तक पहुंच चुकी है। जबकि शनिवार को ही मात्र 5 दिन पहले ये आंकड़े कुल मरीजों की जो संख्या थी वो 67 थी। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 67 हो चुकी है। तो ये चिंता की लकीरें बढ़ते जा रही है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हालात है नियंत्रित है, पूरी तरह से काबू पे है, कहीं पे भी संक्रमण अधिक फैलने का खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब रोज नए मामले आ रहे, कल 14 मामले सामने आए, आज दोपहर 12 बजे तक 11 मामले सामने आ गए। और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से मजदूरों का आना लगातार जारी है, दीगर राज्यों से आगे दीगर राज्यों को भी जाने वाले मजदूरों को भीड़ सड़कों पे है। और जिस तरह से हमने देखा कि बाग नदी में कल शासकीय वाहन चालक को कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसके बाद 4 और लोगों का संक्रमित होना बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है। और यही वजह है कि जिम्मेदारों के माथे पे अब शिकन देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कोताही न बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटाइन नियमों का पालन, सीमावर्ती जिलों में नियमों का पालन, साथ ही साथ धारा 144 का पालन और अन्य जितने भी निर्देश है उन सभी निर्देशों को धरातल पे कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। पुलिस की गश्तियां बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रशासन की टीम को धरातल पे मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, धरातल पे चुस्ती और फुर्ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यही है जरूरी भी है कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रखे हैं उससे दुगनी रफ्तार के साथ व्यवस्थाएं जुटानी होगी, नहीं तो और भयभीत करती है ना आंकड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर रायपुर से, सेप्टिक टैंक में 2 बच्चे गिर गए हैं। 6 साल के शुभम नारंग की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक से निकालकर एक बच्चे की जान बच चुकी है। आपको बता दें कि खेलने के दौरान ये सेप्टिक टैंक तक पहुंच गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कबीर नगर इलाके के अटल आवास की घटना है, जहां पर 6 साल के शुभम नारंग की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा जानकारी? देखिए, 2 बच्चे हैं जो कि उसी अटल आवास के रहने वाले थे। आसपास में खेल रहे थे, खेलते खेलते वो सेप्टिक टैंक के पास पहुंच गए और दोनों ही बच्चे सेप्टिक टैंक में गिर गए थे। एक बच्चे ने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला और उसके बाद जाकर अपने आसपास परिजनों को सूचना दी। दूसरा बच्चा भी उस टैंक में गिरा हुआ है। जब तक परिजन पहुंचते, बच्चे को निकाला जाता, तब तक जो है बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई थी। क्योंकि 6 साल का बच्चा है, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। क्योंकि दोनों बच्चे खेल रहे थे, इस कारण से पुलिस जो है जांच कर रही है। हालांकि किन परिस्थितियों में सेप्टिक टैंक क्यों खुला हुआ था
और ये दुखद घटना जो है कबीरनगर थाना क्षेत्र की है, जहां इस तरीके से 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि खेलते खेलते ये दोनों बच्चे इस सेप्टिक टैंक में जा गिरे और एक बच्चे ने तो स्वतः ही बड़ी मुश्किल से निकलकर अपनी जान बचाई और दूसरे को बचाने के लिए उसने परिजनों को बताया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज हो चुका है। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा सरकार पहुंचा रखी है। 5,700 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिल रही है। अगले 4 साल में करीब देखा जाए तो गरीबी मुक्त ये छत्तीसगढ़ पूरे का लक्ष्य अब सरकार ने रखा है और उसे पूरा करने के काम में सरकार जुट चुकी है। आज कर्ज की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए। न्याय योजना एक व्यक्ति की सोच नहीं है। गरीबों, मजदूरों, दुकानदारों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है, ये भी उन्होंने कहा है। कोरोना का प्रकोप हो या फिर किसी का भी, हम किसानों के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न केवल धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी को शामिल किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही निर्देश के बाद लगभग 1500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के उन 19 लाख किसानों के खाते में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति के तहत लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटी के माध्यम से बिक्री किया, उन किसानों के खाते में तत्काल इस राशि का अंतरण किया गया। आने वाले समय में अन्य जो फसलें हैं उनकी राशि को भी धीरे धीरे नींद बना करके अंतरण करेंगे। गन्ना किसानों के लिए भी बहुत सौभाग्य का ये दिन और कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रति क्विंटल गन्ना की राशि जो कीमत है वो उससे बहुत ज़्यादा लगभग 355 रुपया की राशि का किसानों के खाते में वो भी आज अंतरित किया गया। कुल मिला के छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसको सारे हिंदुस्तान में किसानों ने प्रशंसा किया। सौभाग्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब लोगों ने जहां जहां हितग्राही बैठे थे उनसे लाइव कनेक्ट करके चर्चा की। दंतेवाड़ा के हमारी समूह की महिलाएं, सूरजपुर की समूह की महिलाएं, कवर्धा के गन्ना उत्पादक किसान, दुर्ग जिले के धान उत्पादक किसान और धमतरी जिले के दुगली, जहां आदरणीय राजीव जी और सोनिया जी का आगमन 1985 में हुआ था, उन लोगों से सीधे प्रत्यक्ष बात किए और सब लोगों ने प्रशंसा जाहिर की कि छत्तीसगढ़ सरकार इस तकलीफ के समय में, आप लोगों को भी मालूम है कई सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है, आप लोगों को भी मालूम है कि केंद्र सरकार ने सांसद निधि में भी कटौती की और इस समय अगर छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय भूपेश जी किसानों के साथ खड़े हैं और इस योजना का लाभ सीधे किसानों के खाते में जाएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका आज शुभारंभ किया गया। अच्छा, इसको बीजेपी जो है वो अन्याय योजना कहती है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इस योजना के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। 1815 रुपया, फिर से सुन लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1815 रुपया से ज्यादा 1 रुपया भी किसानों को नहीं देना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश दिया है। इसके बारे में भाजपा के नेता क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है और हम उनको ये राशि दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं भाजपाइयों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में मैंने कहा ना, ये चूंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल धान की अंतर की राशि के लिए नहीं है, इसमें हम मक्का उत्पादक किसान, गन्ना उत्पादक किसान, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी के भी किसानों को इसमें हम जोड़। में गरीब है, जो मजदूर है, छोटा किसान है, वो सबसे बड़ी चोट लगी। क्योंकि आज एक प्रकार से दुख है हिंदुस्तान में लोगों को इतना दर्द हो रहा है, खुशी की भी एक में
छत्तीसगढ़ सरकार बात को मान रही है। गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो हमारे गरीब भाइयों और बहनों के कंधों पे आगे बढ़ता है। भारत माता को अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है, जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को हम मानव जाति के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी की पुण्य स्मृति में पूरा देश आतंकवाद और अहिंसा से लड़ने की शपथ लेने का निर्णय वर्षों पहले किया हुआ है और उसी के अनुरूप पूरा प्रदेश आज के दिन ये शपथ लेते हैं कि हम हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों से अपने आप को स्वयं बचाएंगे और देश के किसी कोने में इस प्रकार की कहीं गतिविधियां हो रही होंगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम पूर्ण रूप से अहिंसावादी हैं और अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया है। पुण्यतिथि पर राजीव गांधी के प्रतिमा पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस नेताओं ने शपथ ली। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद नजर आए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से भी टिकटों की बुकिंग होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगले 2 से 3 दिनों में टिकटों की बुकिंग के लिए रेलवे काउंटर भी शुरू होने वाले हैं। आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान सामने आया है। तो अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर भी अब ओपन होने वाले हैं। अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से
प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, वहां के लोगों को इंटरनेट की सुविधा रिस्टोर हो जाए, उसके बाद वहां की बुकिंग शुरू करेंगे। साथ ही साथ अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में, अलग अलग जगह पे लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की, और एक 2-3 दिन बाद जो काउंटर्स हैं अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशंस पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। उसको हम जांच रहे हैं कि स्थिति स्टेशनों पे बिगड़े ना, कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, उसके लिए उसका प्रोटोकॉल बना के और किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। तो प्रोग्रेसिवली ऐसे करके टिकट्स सबको सुविधापूर्वक मिलने लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए सुविधा कहीं ना कहीं सरकार देने का काम कर रही है। देश भर में 100 यात्री ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया गया है। सभी ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। सिर्फ 3 ट्रेन ही राजधानी रायपुर से होकर गुजरेगी। जनशताब्दी और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस रायपुर से होकर गुजरेगी। CSMT हावड़ा एक्सप्रेस भी रायपुर के रास्ते ही चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के लिए 3 ट्रेनें रहने वाली हैं जो यहां से होकर गुजरने वाली हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस जो रायपुर से होकर गुजरेगी और CSMT हावड़ा एक्सप्रेस भी रायपुर से होकर गुजरेगी। कोरोना काल के इस भीषण संकट में अगर देश के किसानों के लिए कोई सोच रहा है तो वह है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे आज अगर खिल उठे हैं तो उसका एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, जो इस संकट काल में भी अपने किसानों की चिंता कर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज कर रही है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भूपेश सरकार ने न्याय योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपए की राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना। अपने अकाउंट में पैसे पाकर किसान भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। किसान न्याय योजना के तहत हमारे खाते में पैसा जो डला है वो बहुत अच्छा है, और अभी लॉकडाउन के समय में सभी किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो अभी सभी किसानों को जरूरत के समय में पैसा मिल रहा है। सरकार है फिर उम्मीद जगह किसान मन के अब बहुत अच्छा घलो लगी कि किसान मन के समस्या देखी सरकार है, हमारे किसान मन डाले भारी भारी बधाई है होला। अब सब किसान की समस्या हल हो जही, एक बार किसान मन सब आभारी हैं। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाली भूपेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पेशे से खुद एक मजे हुए किसान हैं। ऐसे में उन्हें किसानों की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। प्रदेश के मुखिया समझते हैं किसानों को कहां कहां किस तरह से तकलीफ होती है, और यही वजह है कि किसानों की तकलीफ दूर करने सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में यह किसानों के हित में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 19 लाख प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होगा। लगभग 5700 करोड़ की राशि जाएगी।
धान, मक्का, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को इससे लाभ होगा। और कोरोना संक्रमण काल की वजह से जो 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें से अधिकतम लोग को कृषि सेक्टर में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिले। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कहते हैं जाके पैर न फटे बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जब खुद खेतों में उतरकर हल चलाते हैं तो वो जानते हैं कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है, और किसानों की परेशानी दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।